देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है। सनातन धर्म संसद होने जा रही है। इस धर्म संसद को लेकर लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, तो कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे ही हम शुरुआत करेंगे सनातन धर्म संसद के बारे में, उनका क्या सोचना है। दिल्ली में 16 नवंबर को सनातन धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है, आपको पता है? जी बिल्कुल पता है, देवकी नंदन जी कर रहे हैं और सारे साधु संत इकट्ठे होंगे। और धर्म संसद में ये है कि जैसे सनातन जैसे वक्फ बोर्ड है, वैसे ही हिंदुओं का भी सनातन बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की कोई सुनने वाला नहीं है। आज हर तरह से मतलब जैसे जहाँ देखोगे वहाँ खाने में कोई थूक रहा है, कोई गंदगी मिला रहा है। हम जुलूस निकाल रहे हैं तो हम जुलूस नहीं निकाल सकते, वहाँ पत्थर फेंक रहे हैं। और वक्फ बोर्ड के जरिए हमारी ज़मीनों को जब्त कर रहे हैं वो लोग और कब्जा कर रहे हैं। तो हमारे लिए कुछ बोलने के लिए कोई होना चाहिए ऐसा बोर्ड कि इस तरह से कृत्य हो रहा है, उसका विरोध हो, उसका उचित निर्णय हो, तो हम उसका स्वागत करते हैं और हम पूरा समर्थन करते हैं। तो ये तो स्वागत समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है, आपको पता है कि धर्म संसद होने वाली है? नहीं, ये पता नहीं था, लेकिन अभी पता लगा। लेकिन ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है। बांग्लादेश में जो प्रोग्राम हुआ वो गलत हो रहा है, सुनने को आ रहा है। लेकिन हिंदू लोग जो हमें मिला के प्रसाद में हमें खाने को दे रहे हैं, वो चीज़ भी सब गलत है। तो हमारे हिंदू तो उठ ही नहीं रहे ना ऊपर को, तो हमारी भी संसद होनी चाहिए एक तरीके से, मतलब हम यही चाहते हैं। अच्छा, तो ये चाहते हैं कि हमारी भी संसद होनी चाहिए। और आप बताइए कि बहुत तरीके की चीज़ें सुनी होंगी कि कभी प्रसाद में इस तरीके से मिलावट कर दिया, क्या आप कैसे देखती हैं ये धर्म संसद में सब चीज़ों का कुछ हल निकल पाएगा? निकलना चाहिए, मेजोरिटी होगी तभी निकलेगा जी। हाँ जी, प्रसाद में नॉनवेज मिलाते हैं और जगह जगह होटल खोले हैं मुसलमान हिंदू नाम रख के, तो गलत काम हो रहा है ना। तो इस सनातन धर्म संसद जो हो रही है, तो क्या लगता है कि इसमें जो तमाम संत और जो मठाधीश इकट्ठे होंगे तो वो किस तरीके से हल निकाल पाएंगे? उनको अपने तरीके से निकालना पड़ेगा जी। धार्मिक खोल के और मान्यताएं करके, धार्मिक सभाएं करके हिंदुओं को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो हिंदुओं को ऊपर उठना पड़ेगा और तभी इस तरीके की धर्म संसद का कोई मतलब होता है। तो आप बताएं कि आप जाएंगी, वो धर्म संसद होने वाली है 16 तारीख को? कोशिश करेंगे जी। तो आप कैसे देखती हैं सनातन धर्म संसद को? हिंदुओं को सबको मिल के आवाज़ उठानी चाहिए, तभी कुछ निकल सकता है हल, नहीं तो कुछ नहीं निकल सकता जी। तो मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। ये तो मिलकर आवाज़ उठाने की बात कर रही हैं, कह रही हैं समय मिलेगा तो जाएंगी। आप जाएंगी, आपको समय मिलेगा तो? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जाऊंगी, समय मिलेगा तो जी बिल्कुल। तो क्या चाहती है कि जब ये धर्म संसद हो तो कौन से ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो वहाँ पे चर्चा होनी चाहिए? ऐसी तो क्या चर्चा, मतलब यहाँ चर्चा हो रही वही वहाँ चर्चा होगी जी। तो क्या चर्चा चल रही है अभी? अभी चर्चा चल रही है सनातन धर्म के ऊपर, मतलब जो है सब कुछ अच्छा होना चाहिए जी। क्या क्या अच्छा होना चाहिए? ये अच्छा होना चाहिए कि जैसे मिलावट जिलावट चल रही है, ये जैसे प्रसाद चढ़ाया भगवान का, जैसे मुसलमान कुछ कुछ बोलते हैं सनातन धर्म के ऊपर कुछ कुछ बोलते हैं, तो ऐसा निरादर नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो भाई निरादर नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके की बात है, अभी बहुत सारे ऐसे हमने सुना कि कनाडा में भी हिंदू मंदिर पर इस तरीके से चीज़ें हुई, देखने के लिए मिली। अब धर्म संसद होने वाली है, तो आप कैसे देखती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील की जा रही है कि उस धर्म संसद में शामिल हों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग जब तक एक नहीं होंगे, हिंदू जब तक एक नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते। मुसलमानों में देखिए कितनी एकता है, तो उनका वक्फ बोर्ड बन गया। हमारा भी एक इस तरह से एक हिंदुत्व का कोई सनातन धर्म का कुछ बनेगा, तो हम सब इकट्ठा होंगे। जिसमें हम इकट्ठा होंगे, हम सब अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ उठाने के साथ क्या होगा, जो जितने मुसलमान हैं थोड़ा तो डरेंगे। अभी हम लोगों की पॉपुलेशन का भी चक्कर पड़ रहा है। हिंदू सोच रहे नहीं हम एक ही बच्चा करें तो हमारी पॉपुलेशन, हम लोग भाई अच्छे से अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे। अरे वो एजुकेशन दे के तुम बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हो? अपने हिंदुस्तान में रखो ना बच्चों को, ताकि बच्चे यहाँ पर पढ़े, यहाँ की संस्कृति को देखें, यहाँ का करें कि हमने क्या करना है। तो इस तरह से जिस दिन वक्फ बोर्ड बन जाएगा, सारा हिंदुस्तान बहुत खुश होगा। हम सारे सनातनियों वक्फ बोर्ड तो बना हुआ है मैडम, उनका बना, हमारे सनातनियों का बनेगा। हम सब इतने हिंदुस्तानी खुश होंगे कि तब हमको लगेगा कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने का क्या मतलब है, जब तक हमारा अपना अपनी बनेगा कुछ भी सनातन होगा। आप इस पक्ष में है कि सनातन एक बोर्ड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और हम सबको मिलके जितने भी हिंदू हो सबको उनको बढ़ावा देना चाहिए।
ये नहीं कि एक हिंदू से कुछ नहीं होगा, पूरा हमारे विश्व में जितने भी हिंदू फैले हुए हैं सबको अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। हिंदुस्तान का क्या मतलब है कि हिंदुस्तान हमारा है, तो हमें आगे बढ़ के हिंदुस्तान को आगे करना है। बिल्कुल, हिंदुस्तान को आगे करना है। और आपको पता है कि धर्म संसद के बारे में? हम तो ये चाहते हैं, ये दिल्ली में चिड़ियाघर बना दिया है लोगों ने, ना तो चैन से जीने देते ना चैन से रहने देते। हम ये चाहते हैं कि इनको मुसलमानों को यहाँ से हटाना चाहिए, दिल्ली से ही? हाँ, तो बाकी जगह रहे? कहूँ भी रहो, पूरी इंडिया में कहूँ भी रहो, हाँ, पूरी इंडिया से कहूँ भी रहो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ना तो चैन से जीने देते, रात भर लड़ाई होती है, गोथेते हैं, काट देते हैं, पीट देते हैं। ये कोई नहीं, बहन बेटी का लिखना वो हो रहा है, किसी की बहन बेटी रात में जाती है, अरे कहाँ जा रही है, रुको, तो ये गलत है। तो मतलब आप कह रहे हो कि ये धर्म संसद हो और इस तरीके की बातों पर भी गौर किया जाए और समाधान निकाला जाए, और झल्लू से निकालोगे तो हम तैयार हैं। अच्छा, क्या क्या एक पॉइंट और ये है कि जैसे ये लोग हम लोगों का धर्म परिवर्तन कर देते हैं, ये इनकी लड़कियां हम लोग क्यों नहीं लेते? ये हमारी लड़कियों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि इनको पता है कि हमारा एक सदस्य बढ़ेगा, ठीक है ना। हमारे हिंदुओं को भी चाहिए, अरे तुम क्यों अपनी लड़कियों को उनको भेज रहे हो? उनकी लड़कियों को अपने यहाँ पर इकट्ठा करो ना लाके, तभी तो हमें पता चला कि हम हिंदू हैं। अरे उनको हम हिंदू बनाएंगे ना, मुसलमानों को, जैसे वो हमारे हिंदुओं को अपना मुसलमान बनाने के लिए लगे हैं। तो ये भी थोड़ा सा हमारे को सोचना है इस बारे में। किसी में सारी जितनी भी हिंदू हैं लड़कियां हैं, उनसे ये प्रार्थना करूंगी, प्लीज किसी भी मुस्लिम से शादी ना करें। तो यहाँ पर तो बहुत सारी बातें हैं, आप बताइए आप कैसे देख रही हैं इस धर्म संसद को? पता है आपको कि लोगों से कहा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आएँ? हमारे धर्म में एक वाक्य है, धर्म रक्षित ही रक्षित है। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर सनातनी एक नहीं होंगे तो इसी तरह से बंटवारे का शिकार होते रहेंगे और कटते रहेंगे। जैसा कि योगी जी ने बोला है, बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम एक ही रहेंगे, हिंदुस्तान हमारा ही रहेगा। हिंदुस्तान हमारा था, है और रहेगा, कोई छीन नहीं सकता। एकमात्र भारत ऐसा देश है जहाँ पे ना नाम अपना है ना देश अपना है, सब कुछ बटा हुआ है। मेजॉरिटी जो है वो पिस रही है और माइनॉरिटी है वो मजे लूट रही है। तो यानी आप कह रहे हो कि अब वक्त है कि एकत्र हो जाएं और एकत्र होकर अपने अपने अधिकारों की मांग करें। मुसलमानों ने एकत्र होकर अपने अधिकारों की मांग करी, अलग देश ले लिया, उसके बावजूद भी यहाँ पर भी फिर भी वक्फ बोर्ड का गठन भी है, मुस्लिम लीग भी है, माइनॉरिटी कमीशन भी है। अगर धर्मनिरपेक्ष है तो ये नहीं होना चाहिए, सबको मतलब बराबर अधिकार होना चाहिए। लेकिन हिंदुओं को यहाँ पर ना अपनी शिक्षा देने का अधिकार है, ना अपने धर्म के बारे में जागरूक करने का अधिकार है। तो आपको लगता है इस धर्म संसद में जो मठाधीश इकट्ठा होने वाले हैं, इन सब विषयों पर, इन सब चीज़ों पर जो आप चाहते हैं वो सब चीज़ें हो पाएंगी? चर्चा जरूर होनी चाहिए, लोगों को जानकारी देनी चाहिए। सबसे अधिक बात यह है कि सनातनियों को ही अपने धर्म के बारे में जागरूक होना चाहिए। अपने घर में सनातन संस्कार का विचार करें, अपने बच्चों में उसी तरीके के विचार को बढ़ाएं, तभी हम आगे अपने धर्म को बढ़ा पाएंगे। अगर मैं खुद अपने धर्म संस्कारों से अलग हूँ तो मैं अपने संतान में के संस्कार डालूंगी। जब संतान में संस्कार नहीं होगा तो देश तो गर्त में जाएगा ही। तो इनका तो कहना है कि बचपन से ही बच्चों में सनातन धर्म के संस्कारों को अगर बीजारोपण कर दिया जाएगा तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी और बच्चे भी भली भांति सनातन धर्म को समझ पाएंगे। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप? मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, मंदिर में भेजें, पूजा पाठ कराएं। हम लोग अगर पूजा पाठ करेंगे, अपने धर्म के बारे में संस्कृति देंगे तो हमारे बच्चे भी आगे संस्कृति जानेंगे। तो बिल्कुल कहा जा रहा है इस धर्म संसद में तो कि भाई सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ये धर्म संसद की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हों। तो आपको लगता है कि जिस तरीके की का जो आह्वान किया जा रहा है वो हो पाएगा? हाँ, क्यों नहीं होगा। हम लोग हिंदू लोग अगर इकट्ठा हो के अपने सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाएंगे तो इकट्ठा होंगे जी। तो मिलकर आवाज़ उठाने की बात बार बार सुनाई दे रही है। आप बताइए, आपको पता है कि 16 तारीख को यहाँ पे सनातन धर्म संसद होने वाली है? जी, आपने बताया अभी थोड़ी देर जी। तो आप कैसे सोचते हैं? मैम बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन तो ज़रूरी है। सब चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन हो रखा है, मुस्लिम्स में भी हो रखा है, क्रिश्चियनिटी में भी हो रखा है, हमारा भी होना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन रहेगा मैम तो यूनिटी रहेगी, और यूनिटी रहेगी तो मैम आगे प्रोग्रेस भी होगा उस हिसाब से। क्योंकि मैम हम लोग के रूट्स हम लोग होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं इवेंचुअली, अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इस वजह से। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सनातन धर्म का एक बोर्ड है, उसका गठन होना चाहिए। जैसे कि वक्फ बोर्ड है तो फिर सनातन धर्म का बोर्ड क्यों नहीं?
बिल्कुल मैम, होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो मैम मंदिरों को भी मैनेज करने में देखिए गवर्नमेंट्स कर रही हैं, कहीं पे भी तो कहीं पे अच्छा मैनेजमेंट है, कहीं ख़राब है, कहीं कुछ हो ही नहीं पा रहा है। कभी दिया जलाने के लिए भी कहीं कहीं अवेलेबिलिटी नहीं है चीज़ों की। तो मैम ऑर्गेनाइजेशन रहेगा किसी चीज़ का तो वो हर चीज़ को फंड कर पाएंगे, मंदिरों को जिस भी चीज़ों में है, और हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, हर चीज़ को करते हैं ना। तो मैम ऑर्गेनाइजेशन हिंदुओं का रहेगा तो बेटर ही रहेगा। अच्छा, यानी कि आप मानते हो कि अगर सनातन धर्म का एक बोर्ड होगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो पाती थी या कुछ गलत होता है वो सही हो पाएगा? बिल्कुल मैम, होना चाहिए। हर चीज़ का बोर्ड है, हर चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी भी होनी चाहिए, इसमें कोई दो बात नहीं है मैम। तो बोर्ड की मांग तो की जा रही है, बस एक चीज़ और है कि जैसे कई बार देखा जाता है कि हिंदू मंदिरों पर, जैसे कि कनाडा में भी हुआ, तो क्या लगता है कि इन सब ये बोर्ड अगर बन जाता है तो इसके बाद ये चीज़ें थम पाएंगी, रुक पाएंगी? जरूर समझेगी, क्योंकि हिंदू इससे एक होगा और एकता होगी और कोई सुनने वाला होगा। जैसे सनातन बोर्ड होगा तो हम डायरेक्ट उनको बोल सकते हैं, वो हमारी आवाज़ उठाएंगे। अभी सब बिखरे हुए हैं, तो ज़रूरी है सनातन बोर्ड होना। तो सनातन बोर्ड होना ज़रूरी है, यही आवाज़ यहाँ पर सबकी सुनाई दे रही है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो। तो 16 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में सनातन धर्म संसद होने जा रही है और लोगों का भी कहना है। आप लोग सब जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, पूरी कोशिश है आप लोगों की? पूरी कोशिश है। तो यहाँ पर तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, लेकिन अब 16 नवंबर को होने वाली ये जो सनातन धर्म संसद है उसमें क्या क्या विषय रहेंगे और किस तरीके से उन विषयों के बाद जो मांगे की जा रही हैं वो पूरी हो पाएंगी, ये देखने वाली चीज़ होगी।